रासायनिक कुछ टॉपिक लेके आया हूँ विद्युत रसायन, और इसको पढ़ते हैं, देखिए विद्युत रसायन क्या होता है। तो पहले हम समझाएं विद्युत रसायन क्या है। तो हम कहें विद्युत रसायन के साथ मतलब विद्युत और रसायन, रसायन से संबंधित होता है, हम पदार्थ की बात करते हैं, किसी पदार्थ, ठीक, और विद्युत को मतलब करंट से, यही है विद्युत। किससे, इसका मतलब हम उन पदार्थों का अध्ययन करें जिसमें विद्युत धारा का संबंध होता है, उन सभी पदार्थों का अध्ययन इस विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक चैप्टर में पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि विद्युत पदार्थ विद्युत धारा से संबंधित है, वो सारे विद्युत रासायन आते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो भाई विद्युत धारा बिना पदार्थ पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, उनके पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो बिना उसमें परिवर्तन किए, इसमें पदार्थ में बिना परिवर्तन किए, तो छोटा छोटा अंतर है और इनको समझिए। बिना पदार्थ में परिवर्तन किए हम कह सकते हैं, पदार्थ में बिना रासायनिक परिवर्तन किए अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, ऐसे भी बहुत होंगे। हम कहें कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन करने के पश्चात वो सारे विद्युत धारा का प्रवाहित होते हैं, है ना। तो हम कहें जैसे आपके पास एक्चुअली हम कहते, तो इनको हमने पदार्थों को दो श्रेणी में बांट देते हैं। हमने कहा निहित पदार्थों का अध्ययन करना है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह। तो हम कहें ऐसे आपके दो पदार्थ होंगे जो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन किए बिना क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें रासायनिक परिवर्तन करने के बाद धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन करने के पहले क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो हम कहें इसमें आपका धारा प्रवाह नहीं होगा। बात समझ गए हैं। तो हम कहें जो आपके रासायनिक परिवर्तन किए बिना धारा का प्रवाह होता है उन पदार्थों को कहते हैं धात्विक चालक। क्या कहते हैं, धात्विक चालक। और जिनमें धारा का प्रवाह जब होता है जब उसमें रासायनिक परिवर्तन किया जाए तो उन्हीं को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी पदार्थ। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी पदार्थ। समझ गए, बात समझ में नहीं। तो धात्विक चालक ऐसे कौन कौन से होंगे, हमें धात्विक चालक की अगर परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा होगी धात्विक चालक की कि वे सारे पदार्थ या वे पदार्थ जिसमें से रासायनिक परिवर्तन किए बिना धारा का प्रवाह हो जाए वो सारे धात्विक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल होने के लिए वहां में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, करंट आप दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, आयरन हो गया, ठीक, ये सारे सिल्वर हो गए, ये सारे आपके ये सारे आपके धातु, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, कॉपर में करना पड़ेगा और धारा का प्रवाह। हम क्या, एल्यूमिनियम ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और आपको धारा का प्रवाह। हमने कहा एल्यूमिनियम के बाद गोल्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और ये भी धारा का, हम क्या, आयरन, इसमें भी धारा का प्रवाह हो जाएगा बिना रासायनिक परिवर्तन किए। ये सारे अब वैद्युत अपघटनी पदार्थ हम कह सकते हैं विशिष्ट चालक। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालक। इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि इनको विशिष्ट बनाएगा। अगर हम विशिष्ट चालक की बात करें तो विशिष्ट चालक वे सारे होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन करने के बाद धारा का प्रभाव हो या धारा प्रभावित हो या हम कहें धारा का बहना शुरू हो, वो सारा आपका विशिष्ट चालक, इसी को बोलते हैं वैद्युत चालक। अब इस देखो ऐसे पदार्थ आपके होते हैं, ये पदार्थ है NaCl। अगर NaCl ऐसे ले ले, इसमें कोई परिवर्तन न ले तो NaCl कभी करंट नहीं प्रभावित होगा। इसमें परिवर्तन रासायनिक कर देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। भी जानेंगे कैसे,
तो ये NaCl होगा, CH3 COOH हो गया एसिटिक एसिड। हम दूसरा बोल रहे हैं NaCl के बाद आपका कौन HCl होगा, ठीक। और आपका NaOH होगा। ये सारे आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अगर हम बात करेंगे दो प्रकार के आगे हो जाते हैं कितने, ये दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, हमको प्रबल एक हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में धारा को प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक। दूसरा हो जाएगा दुर्बल, वैद्युत। अब देखो इनको चेन एलिमेंट कैसे लाते हैं, तो हम बात इनकी समझते हैं। NaCl किस प्रकार, NaCl हो, H2O हो, कि कोई भी हो, तो कहीं ये विद्युत के इस समय अचालक है, इसमें चालकता विद्युत की नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें इस समय धारा का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए विद्युत की अचालकता। अगर इनको देखें, इनको कुछ इस प्रकार से हम कहें, इनको अगर हम कहें इनका सोल्यूशन बना लिया जाए, क्या सोल्यूशन, हमने इसमें ले लिया जल और जल ले लिया, मतलब एक विलायक इसमें होगा, उनको सोल्यूशन बना लेना, विलायक हो गया, ठीक है। और इसी में डाल दिया हमने थोड़ी सी मात्रा NaCl डाल दिया, और दो लगा दिए इलेक्ट्रोड, क्या इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गए। इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड का मतलब है ये आपको एनोड कहलाएगा, एनोड हो गया, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव। इस प्रकार हम देखें तो इसमें जैसे डालेंगे, हम इसमें करंट डालेंगे तो कुछ करंट इससे इसमें प्रवाहित, करंट कैसे प्रवाहित होती है, हम पहले ये जा रहा आगे, इसमें ये लटका हो, आगे नीचे जाने का रास्ता नहीं, इसमें करंट बह जाए। अगर हम कहें यहाँ से करंट कवर किया जाए तो इधर निकल के उठाना चाहिए दोनों का, तो हम कहें अगर करंट को आगे जाने का रास्ता नहीं है तो करंट इसका नहीं प्रवाह। जैसे हम कहते हैं ये वायर है, और वायर को एक आदमी हवा में लटक कर, हवा में एक आदमी लटक कर उसको पकड़ रहा है, तो उसको करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आदमी को, उस आदमी को पार करने के बाद करंट लग जाने का रास्ता नहीं, इस वजह से इस आदमी को करंट नहीं मारेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा में आप तार जोड़ दें, कहें कि पृथ्वी से आपका संपर्क हट जाए तो आप हवा में, तो हम कहें करंट कैसे जाएगा आपसे बॉडी से पार करके, इसीलिए कहते हैं कभी आप तार जोड़े तो चप्पल वगैरह पहन के जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा संपर्क पृथ्वी से रहे, हम पर करंट ना लगे, क्योंकि करंट हमारी बॉडी को प्रवेश करके जाने का रास्ता ये, जैसे आगे का रास्ता मिल जाएगा करंट को जाने का, तो वहां पर करंट आपको लगेगा। हमने कोई भी चीज है वो अगर आगे जाने का रास्ता है, जल बल्ब है, बल्ब देखा होगा, तो हम बल्ब की बात करें तो बल्ब इस प्रकार से होता है, और यहाँ से दो तार आते हैं ऐसे खड़े रहते हैं, और यहाँ पर एक तार से करंट आता है और इसको जला कर ये वापस हो जाता है। तो अगर इसमें से ये तार न होता तो ये चलता ही नहीं, क्योंकि इसको आगे जाने की, जैसे आपने हीटर देखा, हीटर हमने कहा यहाँ पर ऐसे दो तार, एक जाता है ऐसे घूम के आता है पूरे हीटर में, ठीक, ऐसे और ऐसे घूम के आता है और इससे मिल जाता है, मतलब यहाँ से जाता है ऐसे ऐसे घूमते हुए उस तार से निकल जाता है। वो कहना है कहीं अगर जाने का रास्ता आगे ना होता तो करंट इस पर हीटर पर ना आता, हीटर ना जलता। तो बात समझ गए होंगे हमारी बात, तो ये भी बात समझ गए। तो हम कहें अगर ये NaCl का विलयन ना होता, सोल्यूशन ना बनाते, तो हम कहें कि ये करंट यहाँ आता और इस पर ना आके
भैया हम कहें यहाँ पर भी कर दिए है ना। तो हम कहें अब NaCl ना डालें, अभी हमने केवल H2O डाला, तो हम देखें इस पानी को छूकर तो करंट नहीं लगा, हमने करंट डाला नहीं लग रहा था, पानी से नीचे से छूने वाले लेकिन नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात कहें कि अगर इसी में थोड़ा सा NaCl हमने डाल दिया, तो जैसे NaCl बना, सोल्यूशन आपका पहुंचा H2O के संपर्क में, हम आपको इलेक्ट्रोड खड़े हैं आपके, हम कहें कि करंट प्रवाह, तो हम कहें तुरंत NaCl में रासायनिक परिवर्तन आएगा, और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो हम कहें Na प्लस और Cl माइनस, इसमें टूट जाएगा Na प्लस और Cl। अब Na प्लस Cl माइनस में जैसे टूटा, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे नहीं तो कुछ तो आपके Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस Cl माइनस नीचे। अब जैसे Na प्लस Cl माइनस आपके यहाँ पर आए, तुरंत करंट इनसे दौड़कर चल रहा है, तो हम कहें यहाँ पर करंट किस कारण से आ रहा है, तो हम कहें आने के कारण हो रहा है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये मतलब निर्भर कर रहा है कि Na प्लस Cl माइनस, हम कहें आयनों, इन्हें आयन बोलते हैं, क्या कहते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक, तो हम कहें जितने आयनों की संख्या ज्यादा होगी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो हम कहें इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, जो आपके नहीं टूटेंगे। तो इसी प्रकार से हमने इनको बांट दिया, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल। किसमें बांटी, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में बांटी। अब देखेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। देखो हमने कहा है इनको दो भागों में बांट दिया, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल। तो हम इसको कह सकते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, देखो ये जलीय विलयन है, तो हम कहें ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन है, जैसे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ठीक, जो जलीय विलयन में लगभग पूरी तरीके से ये पूर्ण आयनित हो जाता है, पूर्ण आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल वैद्युत पदार्थ। ऐसे आपके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपका HCl हो गया, KCl हो गया और आपका NaCl हो गया, NaOH हो गया, और एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल मिले आपके, ये जो लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब है इनका जो जलीय विलयन होगा उसमें धारा का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसका जस्ट उल्टा होगा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण आयनित नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा या आंशिक आयनित होते हैं, वो सारे आपके दुर्बल वैद्युत क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से होंगे, ऐसे पदार्थ लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होते, ये दुर्बल वैद्युत। ऐसे एग्जाम्पल हम CH3 COOH लिखा है, कामा NH4CH OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2, ये सारे आपके क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत। तो हम आपके विद्युत रासायन जो पढ़ेंगे लगभग, जिसमें रासायन मतलब रासायनिक क्रिया विधि और विद्युत का प्रवाह, लगभग इन्हीं विलयनों के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं विलयनों से संबंधित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हमने जान गए एक बार रिविजन मार देते हैं इसका। हमने विद्युत रासायन की बात करें
तो वे सभी पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। हम उनको छोड़ देंगे जिसमें धारा का प्रभाव होता नहीं। तो हमने पदार्थ कैसे देखे कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं भाई, कि जो धारा का प्रभाव होता है। तो हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक बोलते हैं, एक विशिष्ट चालक या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या धात्विक चालक कौन से होंगे, तो हम क्या ऐसे जो पदार्थ जो बिना रासायनिक परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए बिना धारा का प्रभाव हो जाए वो सारे धात्विक कहलाएंगे। ऐसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये जितने आपके हैं, आयरन हो गया, ये सारे में आपको धारा का प्रवाह सर्वमान्य होता है अपने आप, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन कोई करने की जरूरत नहीं। इधर हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमने ऐसे बताए जो जिनमें धारा का प्रवाह तभी होगा जब उसमें रासायनिक परिवर्तन किया जाए। हमने रासायनिक क्रिया जैसे एग्जाम्पल NaCl, CH3, COOH, HCl और हमने कहा कैसे परिवर्तन किया। हमने कहा कि अगर इसमें जल में 2 इलेक्ट्रोड डालो और करंट लगाओ नहीं लगेगा, तब हमने कहा एक सोल्यूशन बनाते हैं, विलियम बनाए, NaCl को जैसे मिक्स किया और इलेक्ट्रोड को तुरंत टूटा, हमारे क्या है इसमें Na+Cl- में जैसे ही टूटा देखे कि तुरंत करंट प्रवाहित हो गया। इसका मतलब हमें कि इन संख्याओं या Na+ और Cl- ये क्या कहलाते हैं, उनका इन्हें आयन बोलते हैं। और आयन के हिसाब से देखें तो तुरंत टूटा और धारा का प्रवाह हो गया। इसका मतलब कि इनके टूटने की प्रकृति से धारा का प्रवाह हो रहा, मतलब इसमें देखो ये रासायनिक परिवर्तन, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो तो ये पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण धारा का प्रवाह होगा। हम कहे NaCl केवल डालते तब भी करंट न लगता, क्योंकि NaCl में रासायनिक परिवर्तन ना होता है, NaCl ही बना रहता है। अब देखें तो हमने ये लिख दिया ये दो प्रकार के थे, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। हमने कहा इनके टूटने पर इनकी संख्याओं पर निर्भर करेगा विद्युत धारा का प्रवाह। हम कहे इनकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतने में ये धारा का प्रवाह अधिक होगा। हम कहें ऐसे पदार्थ कुछ होंगे जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो टूटना नहीं चाहेंगे, कुछ बहुत टूटेंगे। तो हम कहें वह भी हमने बांट दिया प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल मतलब वो सारे जितने होंगे, जितने आपके पदार्थ होते हैं, जैसे जो आंशिक लगभग पूर्ण रूप से हिस्सा NaCl की डालो तो 99% टूट जाए, वो सारे आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे। HCl, KCl, NaCl और ये सारे कंपाउंड आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। इधर दुर्बल वैद्युत पदार्थ कौन होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक कहने से सारे के लगे। समझ गए होंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। कल नमस्कार।